ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। संवाद इंटरनेशनल योगा, एमपीके फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योगा, इन तीनों संस्था के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारे ज्वाइंट क्लास होती है। तो आज के अभी ये क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी योग अतिथि प्रशिक्षक है, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही एक्सपर्ट है और बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है, जिनका प्रेजेंटेशन इसके पहले मैंने दादा साहेब टी शुक्ल योग वर्ग में देखा था। बहुत ही फ्लुएंसी है, पॉइंट है, बहुत बहुत सुंदर क्लास कंडक्ट करती है हमारी ऐसी भारती अय्यर, जिन्होंने एमकॉम और एमएड किया है मुंबई यूनिवर्सिटी से और योगा के बारे में बहुत एक्सपीरियंस है। टीचर, योगा टीचर फ्रॉम पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट हरिद्वार से उन्होंने कोर्स किया है। सर्टिफाइड योगा वॉलंटियर एंड इंस्ट्रक्टर फ्रॉम आयुष मंत्रालय, ऐसे अनेक कोर्सेस उन्होंने किए है। बहुत सारे सेशन भी लिए है, बहुत सारे लोगों को बीमारी से बाहर निकाला है योगा के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से। कारपोरेटेड ट्रेनर है, अनेक कॉलेज, अनेक कंपनी, अनेक संस्थाओं में उनके व्याख्यान होते हैं। यूट्यूब पे भी उनके व्याख्यान अवेलेबल है। और एक आनंद की बात है कि हमारा माय मंत्रा, ये बुक जो है, डाइट है, स्लीपिंग है, वर्कआउट राइट है, तो इसके बारे में अभी उनकी जो बुक है वो बुक रिलीज होने वाली है जल्दी। तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, सबने वो बुक बिल्कुल परचेस करना है, माय मंत्रा। और स्पेशलाइजेशन जो है उनका योगा फॉर लाइफस्टाइल, ब्रेन योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इसमें मास्टरी है। हर जगह यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे, सब जगह उनके वीडियोस उपलब्ध है। तो आप सभी का मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ जोरदार ताली बजा के हम भारती जी का स्वागत करेंगे। स्वागत 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 आपका। यू आर, हाँ बिल्कुल ये स्टाइल से भी बिल्कुल, हाँ, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। ओम अरहं। वो अनेक जो देश प्रदेश से जुड़े हमारे साधक, उनका भी हार्दिक स्वागत। फ्रॉम बड़ौदा, कोमल जी बोथरा, मंजिरी मोगे फ्रॉम जापान, अर्चना जी सोनवणे पुणे, रमेश जी बांडाबुचे सिविल सर्जन रह चुके, संगीता जी झवर, सुचिता गांधी, सुमन पवार फ्रॉम लातूर, आप सभी का भी हार्दिक स्वागत। और हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के जो फाउंडर है, भारत महाराष्ट्र रत्न अवार्ड जिन्हें मिला है, बहुत सारे व्याधि से वो परिपूर्ण है, ऐसे आनंदमल सर भी स्क्रीन पे है, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और सर आप कुछ बात कर सकते हैं, बिल्कुल आनंदमल सर, बाद में भारती जी शुरू करेंगे। यस, बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। भारती जी, जैसा कि डांगे सर ने बताया, मैं पिछले 10 सालों से योगा मेडिटेशन क्लास से जुड़ा हूँ और हमारा कंटिन्यू 365 दिन क्लास चलती है, नॉन स्टॉप। 10 साल हो गए और मैं विशेष रूप से मेडिटेशन का ट्रेनर हूँ, ध्यान का ट्रेनर हूँ। मेडिटेशन का ही एक अंग है योग, तो योग उसमें अपने आप आ जाता है। जो प्रेक्षा ध्यान पद्धति से हम जुड़े हुए हैं, इसके 4 सहायक अंग बताए गए, उसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्वनि। तो आसन प्राणायाम भी ध्यान का ही अंग बताया गया है। तो प्रेक्षा ध्यान पद्धति के बारे में भी हम कभी आपसे और क्लास लेंगे, ध्यान के बारे में भी बताएंगे आपको। तो प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग भी हमारा निरंतर चलता है, प्रतिदिन चलता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती है। ऑफलाइन क्लास भी अभी चालू है हमारे सेंटर में, हमारे दूसरे ट्रेनर ले रहे हैं वहाँ पे क्लास, मैं इस क्लास से जुड़ा हुआ हूँ। तो आपका मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योगा, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी भाई बहनों से निवेदन, हाथ ऊपर करते हुए, दोनों हाथों से हिलाते हुए आपका वेलकम करें। वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। सबसे पहले नमस्ते, गुड मॉर्निंग। इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन, ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। दिस इज वेरी नाइस। अपने हाथ खोलते हुए, दिल खोलते हुए किसी को वेलकम कर रहे, दैट इज वेरी नाइस। ऐसे जैसे हमारी संस्कृति में कहा जाता है, ये बंद होता है, ये खुला हुआ होता है, तो दिस इज वेरी नाइस। तो थैंक यू एवरीवन। मुझे लगता है डॉक्टर राजू सर काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे, बट समहाउ हमारा और उनका कुछ मैच नहीं हो रहा था, तो काफी काफी महीने हो गए कि ही हैज कॉल्ड मी बैक एंड आस्क्ड मी टू टेक द सेशन फॉर दिस क्लास। आई एम डिलाइटेड टू बी इनवाइटेड टू दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। ओके, तो हम, जैसे मुझे बताया गया है, योगा और प्राणायाम के बारे में आज थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के साथ साथ ही जो भी आसन वगैरह हम कर रहे हैं, उसको आप जितनी देर होल्ड करते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती जाऊंगी। बट उससे पहले जरूरी है कि हम प्रार्थना से शुरू करें। तो आप किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में हम बैठ जाएंगे। अपने कंफर्ट के हिसाब से बैठिए किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में। तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं, द नॉर्मल क्रॉस लेग पोजिशन, या सिद्धासन में बैठ जाएं, जिसमें आप एक पैर अपनी सीढ़ी के पास लगा लें और दूसरा पैर ऊपर की तरफ, इस तरह से कोशिश करके दोनों घुटने नीचे की तरफ। अगर ये डिफिकल्ट है तो नॉर्मल क्रॉस लेग में बैठ जाएं। जो बैठ सकते हैं पद्मासन में, जिनको घुटनों के या एंकल का इशू नहीं है, वो पद्मासन लगाकर भी बैठ सकते हैं इस तरह से। ओके, लेकिन स्ट्रिक्टली अगर घुटनों या एंकल, आपके एडी का इशू आपको कभी भी हुआ है या फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, तो प्लीज ये ट्राई ना करें। ओके, अर्ध पद्मासन में आप बैठ सकते हैं जरूर इन दैट केस। और चौथा होता है वज्रासन, हमारे ध्यानात्मक आसन में, जिसमें हम दोनों पैरों को इस तरह से पीछे रख के बैठते हैं। आपके दोनों टोज जुड़े हुए होने चाहिए और एड़ियां अपार्ट होनी चाहिए, इस तरह से रहने चाहिए आपके पैर। और आगे से आपके दोनों थाइस जुड़े हुए होने चाहिए। लेकिन अगर आपको एक्टिव पेन है नी में, घुटनों में करंटली पेन है, तो आप वज्रासन में ना बैठे। कभी कभार होता है तो आप बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, चलो, कोई भी आप चारों में से जो आपको कंफर्टेबल है उस पोज में बैठ जाए। और एक चीज वज्रासन के लिए बोलूंगी, जो वज्रासन में बैठ रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप बैठे तो आप कंटिन्यूअसली उसमें ही बैठोगे। आपको जितनी देर कंफर्टेबल है उतनी देर बैठिए, या एंकल के नीचे एक नैपकिन रोल करके बैठिए, सो दैट आप थोड़ी देर उसमें होल्ड कर सकें। ठीक है, नमस्कार मुद्रा लगाएंगे। ब्रिंग योर अवेयरनेस टुवर्ड्स योर बॉडी। आंखें बंद। आपका एहसास आप मैट पर महसूस कीजिए। पूरी अवेयरनेस आपकी सांसों पर, पूरा ध्यान आपके श्वास प्रश्वास पर। 3 ओमकार करते हुए एक गायत्री मंत्र करेंगे। चलिए, गहरी सांस लेंगे। इनहेल, ओम। 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 ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। धीरे से हाथों को रब करके अपनी आंखों पर लगाएंगे। ओम। ओके, चलिए, जैसे कि हम कहते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज करने के स्टार्ट करने के पहले हमें वार्म अप करना जरूरी होता है, जिसको हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। मैं कहती हूँ कि योगा में जितना इम्पोर्टेंट और जितना एलॉबरेट, जितना ज्यादा सूक्ष्म व्यायाम हम कर सकते हैं, हम कोई और फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम योगा में ना ही हमारे मेजर मसल्स जो है खाली
पैर या हाथ को एक्सरसाइज करते हैं वार्म अप के रूप में, बाकी हर एक अंग को कर सकते हैं। और मेरा ये है, मुझे एक ये है कि वार्म अप बहुत अच्छे तरीके से किया जाए। अराउंड 15 मिनट्स तो आराम से आप वार्म अप कर सकते हैं, और वो आपके इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स को ये करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो हम लोग पहले वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। और ध्यान दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है वार्म अप। आपको अगर मेन एक्सरसाइजेस नहीं भी अलाउड है फॉर एनी रीजन, आप बीमार हो, आपको अशक्त लग रहा है, वीकनेस लग रही है, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट लेडीज को भी अगर उनको कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक्सरसाइजेस नहीं अलाउड है, पीपल बेड पे हैं, बहुत सिक पीपल हैं, बीमार लोग हैं, उन लोगों को भी वार्म अप जरूर करवाया जा सकता है बहुत सारे तरीकों का। आज हम लोग ज्यादातर सिटिंग वार्म अप को ही फोकस करेंगे, बट मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि काफी सारी तरह का वार्म अप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नेक मूवमेंट के साथ। आप हाथ से ध्यान मुद्रा लगा लेंगे, इंडेक्स फिंगर आपकी फर्स्ट फिंगर को थंब के साथ टच करके इस तरह से लगा लिए, पाम्स ओपन टू द स्काई, आपकी जो हथेलियां होती है वो ऊपर की तरफ खुली होनी चाहिए। ठीक है, चलिए कोशिश करेंगे कि आपकी स्पाइन सीधी रखें। मेरे इंस्ट्रक्शंस के साथ चलेंगे, धीरे से सांस लेंगे, इनहेल, एक्सहेल एंड टर्न लेफ्ट, धीरे से राइट में टर्न कीजिए, सांस लेते रहिए, स्पाइन सीधी, कम बैक टू द सेंटर, लुक अप, धीरे से ऊपर की तरफ देखेंगे। जब आप ऊपर देखते हैं, अपने थायराइड ग्लैंड में अच्छे से स्ट्रेच महसूस कीजिए, बैक मसल्स में मूवमेंट महसूस कीजिए, धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ देखेंगे। अगर आपको करंटली नेक पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, तो ये नीचे देखने वाली मूवमेंट अवॉइड कीजिए। जब भी आप नीचे देखते हैं, आपकी जो चिन है वो आपकी जॉगुलर नॉच पे टच होनी चाहिए, छाती के पास टच होनी चाहिए। कम बैक टू द सेंटर, और एक बार ये राउंड करेंगे, धीरे से लेफ्ट साइड में, ऑपोजिट साइड में स्ट्रेच कीजिए महसूस, सेंटर में आते हुए टर्न टुवर्ड्स द राइट, कीप ब्रीदिंग, सांस लेते रहेंगे, कंधों को रिलैक्स छोड़िए, कम बैक टू द सेंटर, लुक अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ देखिए, धीरे धीरे नेक मूवमेंट्स कीजिए, मैं आपको बताती हूँ क्यों, एंड देन डाउनवर्ड्स। यहाँ पर अपना चिन को आप लॉक रखेंगे एंड लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट करेंगे, जैसे पेंडुलम घूमता है उस तरह से, दिस टाइप, 1, नेक के पीछे बाजू स्ट्रेच महसूस कीजिए, 2, यहाँ पर, एंड 3, कम, रिलैक्स। ओके, एक बार साइड स्ट्रेच लेंगे, इनहेल, एक्सहेल एंड ड्रॉप योर हेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में अपना सर झुका दीजिए और राइट साइड में स्ट्रेच को महसूस कीजिए, इनहेल एंड कम बैक, एक्सहेल एंड ड्रॉप योर हेड टुवर्ड्स द राइट, दूसरे राइट साइड में ड्रॉप कीजिए और लेफ्ट साइड में स्ट्रेच महसूस कीजिए, इनहेल एंड कम बैक। इंटरलेस योर फिंगर्स, दोनों हाथों की उंगलियों को ये लॉक कर लीजिए, इनहेल, हाथ को इस तरह से अपने माथे पर लगाएंगे, कोशिश करके कुछ सेकंड के लिए आगे की तरफ, फ्रंट, कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस को रोक के रखेंगे, 5, 4, 3, 2, 1, एक्सहेल एंड कम बैक। पीछे से करेंगे, इनहेल, होल्ड, हाथ पूरी तरह से ओपन रहनी चाहिए, इस तरह से नहीं, होल्ड ऑन, 5, 4, 3, 2, 1, एक्सहेल एंड कम बैक। सो नेक पेन के बारे में मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ। जब भी आपको नेक पेन है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया बिकॉज हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, हम ज्यादातर मोबाइल वगैरह बहुत ज्यादा देखते हैं और हमारा पोजीशन हमेशा ऐसा रहता है मोबाइल देखने के टाइम पे, जिसकी वजह से हमारे नेक मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो जाते हैं। इसके लिए हमें एक तो करेक्शन क्या करना है, मोबाइल ऐसे पकड़ने के बजाय या कुछ भी रीडिंग मटेरियल भी ऐसे पकड़ने के बजाय इस तरह से पकड़ के
किया करें रेस्ट करते हुए उसको किसी चीज पे, क्योंकि आप बहुत देर जब भी उसको इस तरह से भी पकड़ेंगे तो आपको शोल्डर पेन उससे भी स्टार्ट होता है। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखा करें। और क्योंकि हमारा ये इतना वल्नरेबल हो गया है, तो इसको ये बैक स्ट्रेच देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्ट्रेच को कम किया करें या ना किया करें जब भी आपको एक्टिव पेन है आपके नेक रीजन में। तो ये पोजीशन जो है इसको अवॉइड किया करें, लोअर को अवॉइड किया करें जब भी आपको नेक पेन है। ठीक है, और नेक पेन इतनी सिंपल सी चीज है, आप पूरा दिन में कभी भी कर सकते हैं। वेरी गुड फॉर थायराइड ग्लैंड। आपका जो इधर थायराइड मसल, थायराइड ग्लैंड है, उसको अच्छी मसाज मिलती है, अच्छा मूवमेंट मिलता है ऑल द साइड्स जब भी आप करते हो। तो इसके लिए उसको अच्छे से किया करें। तो जब इंटरलेस करके हम आगे से प्रेशर देते हैं, मैं चाहूंगी कि आप और एक बार इसको करें इस तरह से। इनहेल ऐसे कीजिए और अभी ध्यान अपना पूरा पीछे की मसल्स पर लगाइए, देखिए कितना आराम मिलता है आपकी बैक मसल्स को। एक्सेल एंड कम बैक। सो ये जब भी आगे और पीछे से हम करते हैं और कुछ सेकंड होल्ड करते हैं, तो आपको यहाँ पे पूरा वो स्टिफनेस जो होता है वो थोड़ी देर होल्ड करके आप जब भी छोड़ते हैं तो वो रिलीज होने, मसल में स्ट्रेन रिलीज करने में काम आता। ओके, नेक्स्ट वी गेट इनटू आई बॉल एक्सरसाइजेस। जैसे कि मैंने कहा है, मैं वार्म अप पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन और एलॉबरेटली करवाऊंगी, बिकॉज वार्म अप आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी की एक्सरसाइजेस हम वैसे ही रेगुलरली बहुत करते होंगे, बट वार्म अप हम थोड़ा सा करके उसको निग्लेक्ट ज्यादा करते हैं, तो आपको इसलिए आज वो ज्यादा बताऊंगी। ठीक है, अगेन अभी जैसे हमने ध्यान मुद्रा लगाई थी नेक एक्सरसाइजेस के लिए, ध्यान मुद्रा हम कंप्लीटली थ्रू आउट द डे किसी भी टाइम पे लगा सकते हैं। बट आंखों के लिए होती है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा मतलब लास्ट की दो जो उंगली होती है उसको हम थंब के टिप पर लगाते हैं इस तरह से। लास्ट की जो दो उंगली है उसको थंब के टिप पर लगाइए। इसको इजीली समझने के लिए मैं स्टूडेंट्स को रैबिट ईयर्स बोलती हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को आराम से समझ आ जाए। ठीक है, तो ध्यान मुद्रा प्राण मुद्रा लगाते हुए जो हमारी आईज के लिए बहुत अच्छी है, हम आई एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ी नजदीक बैठती हूँ सो दैट आप देख सके आई एक्सरसाइजेस क्लियरली। ओके, कंप्लीट फोकस ऑन योर आईज। अभी आई एक्सरसाइजेस कौन नहीं करेगा? जिनका लास्ट 1 मंथ में कोई भी आई सर्जरी हुई है वो लोग ना करें। लेंस पहनी है, परमानेंट लेंस है तो ना करें। एंड अगर चश्मा लगाया है तो उतार कर दो। ठीक है, प्राण मुद्रा लगाकर बैठ जाएंगे। हमेशा याद रखिए जब भी हम मुद्रा लगाते हैं हमारे हाथ ऊपर की तरफ होनी चाहिए, बाकी की उंगलियां खुली ना की इस तरह से बंद। ओके, चलिए आंखों की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। स्पाइन सीधी है, नॉर्मल, बाकी पूरे ऑर्गन्स को रिलैक्स रखिए। स्टार्ट। मूव योर आईबॉल्स, जस्ट आईबॉल्स को मूव करना है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। रिलैक्स, आंखों को बंद करके कुछ सेकंड रिलैक्स करेंगे। जब भी आईबॉल एक्सरसाइजेस करते हैं ध्यान रखिए बीच में आईबॉल्स को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इमीडिएटली आईबॉल की मूवमेंट को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में चेंज करना ठीक नहीं होता है। लेंस का जो मूवमेंट होता है वो बदल जाता है। चलिए चेंज करेंगे। अभी आंख खोलते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे और नीचे की तरफ विदाउट नेक मूवमेंट, नेक को मूव नहीं करना। ओके, स्टार्ट। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन। रिलैक्स। हर बार रिलैक्स के टाइम पे आंखें बंद रखिए कुछ सेकंड्स के लिए। अभी फार एंड नियर। फार मतलब दूर देखेंगे और नजदीक देखेंगे, दोनों एट आई लेवल होना चाहिए, मतलब जहां पे आपकी आंख नजर सीधी जाए उतना दूर, और नाक की टोक पर। ओके, यू कैन यूज योर थंब आल्सो, थंब रख के भी आप देख सकते हैं। चलिए फार नियर, दूसरे हाथ से प्राण मुद्रा लगा कर रखिए। फार नियर, 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 फार नियर। रिलैक्स। चेंज। अभी कॉर्नर्स में देखेंगे, लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर, तो आंखों को रोल अप करके ऐसे क्रॉस में आपको देखना है दोनों तरफ। ठीक है, अगेन नो नेक मूवमेंट। स्टार्ट। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट,
left, right, left, right, left, right. Relax. Okay, now rotation. लेफ्ट टू राइट रोटेट करेंगे और राइट टू लेफ्ट रोटेट करेंगे. अगर रोटेशन के टाइम पे आपको चक्कर आते हैं तो अवॉइड कीजिएगा. ठीक है, चलो धीरे से आंखों को लेफ्ट से राइट रोटेट करेंगे 3 टाइम्स. 4 कॉर्नर्स में देखते हुए आईबॉल्स को रोटेट कीजिए. आंखों में भी जो स्ट्रेच होता है उसको महसूस कीजिए. हम यूजुअली अपनी आंखों को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, बहुत ज्यादा वर्नरेबल होती है हमारी आईज. उल्टा करेंगे अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में. हम बाकी तो रेस्ट कर लेते हैं किसी तरह, बट आंखों को रेस्ट करने पे ज्यादा गौर नहीं करते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 3 बार करते हुए जस्ट रिलैक्स. नाउ वी क्लोज अवर, जस्ट कंटिन्यूअसली ब्लिंक कीजिए आंखों को. जस्ट बंद खोल कीजिए कंटिन्यूअसली. ब्लिंकिंग बहुत सिंपल सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में. क्लोज टाइट क्लोज कीजिए आंखों को एंड वाइड ओपन, पूरी तरह से ओपन कीजिए. अगेन क्लोज टाइट, वाइड ओपन, क्लोज टाइट, वाइड ओपन, क्लोज टाइट, वाइड ओपन. हाथों को रब कीजिए. रबिंग के बारे में सिंपल सी एक बात बताऊंगी. जब भी हम हाथों को रब करते हैं, हाथों में घर्षण करते हैं, थोड़ा चेहरे के ऊपर लेके किया करें, फ्रिक्शन अच्छे से होता है. और चेहरे पर लगाकर रखिए इस तरह से हाथों को क्रॉस करते हुए. आपका जो पाम है, हथेली है, वो आंखों पर रहेगी. कुछ देर रहने दीजिए. उस वार्मथ को महसूस कीजिए. आंखों में रिलैक्सेशन महसूस कीजिए. इसे हम पामिंग कहते हैं. बहुत ही सिंपल तरीका है अपने आंखों को कंप्लीटली रिलैक्स करने का. हाथों को हल्का सा चेहरे से दूर करेंगे. वंस अगेन आंखों को ब्लिंक कीजिए. बंद खोल करेंगे एंड देन ओपन एंड कम बैक. जैसे कि शुरू में मैंने मेंशन किया था, हमारा स्क्रीन टाइम, कोई भी चीज देखने का टाइम, मीडिया का टाइम हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया है आजकल. तो आंखें हमारी सबसे ज्यादा वर्नरेबल और नेक रीजन भी बहुत ज्यादा वर्नरेबल हो गया है. इसलिए इन दोनों को रोज, मैं वो कहती हूँ दिन में 2 बार भी आप करेंगे तो कोई उसमें गलत नहीं. रिलैक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. और ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई है पामिंग, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ. हम अपने हाथों को यूजुअली हम ऐसे करते हैं पामिंग, बट ये करने में क्या होता है, हमारी आंखें जो है वो दब जाती है. तो इसलिए आपको ऐसे कपिंग करनी होती है, हाथों से क्रॉस करना होता है और फिर इस तरह से रखना होता है. इसको आप जितनी भी देर रखेंगे आपकी आंखें बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगी. आप खुद फर्क फाइंड आउट करने के लिए आप एक बार हाथ सीधा रखिए. देखिए आप अंदर आंख खोल के आपको रोशनी आएगी. और क्रॉस करके रखिए इस तरह से, अंदर कंप्लीट डार्कनेस दिखेगा. तो ये वी में रख के पामिंग का इंपॉर्टेंस ज्यादा है. ओके. हर 1 घंटे का स्क्रीन टाइम कम से कम 3 से 5 मिनट का पामिंग करना जरूरी है. मतलब 1 घंटा अगर आपने स्क्रीन टाइम, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल कुछ भी देखा है, तो उसके बाद आपको ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गया है. लेजी आईज, ये टीयर ग्लैंड के इश्यूज, ये सब बहुत ज्यादा आजकल बढ़ गए. नंबर तो कॉमन हो गया है, उसके बारे में हम बात ही नहीं करते हैं. वो तो डेफिनेटली आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी करवाया जाता है, लेकिन लोगों को काफी ये चीज के बारे में पता नहीं है. विजन योगा करने से, खास करके छोटे बच्चे 12 साल तक के बच्चों को विजन योगा करवाने से डेफिनेटली बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. विजन योगा जो हम करते हैं इससे काफी ज्यादा है, उसमें बहुत कुछ करवाया जाता है और वो करने से आंखों में डेफिनेटली रोशनी में बहुत फर्क पड़ता है. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. इस यहाँ से हम ताली वादन पे आएंगे. ताली वादन, हास्य आसन, ये सारी चीजों को मैं वार्म अप में गिनती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये बहुत जरूरी है हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन को एक्टिवेट करने के लिए. आप लोगों को पता ही होगा कि ताली वादन हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के सारे जो पॉइंट्स है वो हमारे हाथों में और पैरों के तलवों में है. तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हम ताली वादन करेंगे. ओके, ताली वादन के साथ साथ ही हास्य आसन करेंगे, तो साथ साथ में ही हंसेंगे. ओके, चलिए, जो जिनके लिए पॉसिबल में भी बैठ जाए. मलासन भी मैं वार्म अप में गिनती हूँ क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट कि दिन में कम से कम 2 से 3 मिनट हम मलासन में बैठे. तो ये तीनों चीज हम साथ में करेंगे. इस तरह से कोशिश करके बैठे, जिनके लिए भी पॉसिबल है. जो नहीं बैठ सकते हैं बिकॉज घुटनों के पेन के लिए या एंकल पेन के लिए, आप प्लीज अवॉइड कीजिए. आराम से सुखासन में बैठ के कीजिए. ओके, मलासन में बैठते हुए
चेहरे पे हल्की सी स्माइल, हाथ पूरे खुले, ताली वादन ऐसे नहीं करना, पूरे हाथ खोलते हुए इस तरह से करना है। ओके, चलिए साथ में करेंगे, हंसेंगे साथ में। हा 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 हा, ही 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 ही, हो 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 ही, हा 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 हा, ही 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 ही, हो 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 हो, हा हा हा, ही ही, हो 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 हो, हा 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 हा, ही 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 ही, हो 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 हो, हा 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 हा। हाथों पे जो वार्म थे उसको चेहरे पर लगा ले, आंखों पर लगा ले, चेहरे पे स्माइल इंटैक्ट एंड कम। प्यारी सी चेहरे पे स्माइल के साथ एक और स्ट्रेच लीजिए, कुछ और सेकंड मलासन में। इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू प्लीज सिट बैक, अगर मुश्किल हो रहा है तो बैठ जाइए, जो कर सकते हैं कुछ सेकंड और। ध्यान रखिए मलासन में बैठने के टाइम पे टोस पे आपको नहीं बैठना है, पूरा पैर बाहर रख के बैठना है इस तरह से। ओके, चलिए कम बैक। इस पोजीशन से धीरे से पैर को पीछे ले लीजिए, हाथ आपके अंदर की तरफ है, और हम करते हैं सिंहासन यहाँ से, मेनली फॉर थायराइड ग्लैंड। ओके, आपके हाथ अंदर की तरफ, सांस लेंगे, भ्रू मध्य दृष्टि। भ्रू मध्य दृष्टि मतलब आंखों के दोनों आंखों के बीच में आपकी नजर रहेगी, टंग को पूरी तरह से बाहर फेंकेंगे। हल्की सी टंग बाहर निकालेंगे तो सिंहासन का कोई असर नहीं होगा, खाली आवाज होगी। आपको अगर उस थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करना है तो पूरी टंग बाहर निकालनी बहुत जरूरी है। ओके, इनहेल, कम बैक, कुकरी आसन करेंगे। चलिए, कम, रिलैक्स, throat for your thyroid gland, for your vocal cord. Come back. अगेन, वंस अगेन, आप जो भी कंफर्टेबल पोज में है, ध्यानात्मक आसन में चारों में से एक में बैठ जाए। मैं बैठी हूँ वज्रासन में फिलहाल, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से बैठेंगे। हम अभी यहाँ से हैंड वार्म अप स्टार्ट करेंगे, आर्म वार्म अप। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। हाथों को सीधा कर लीजिए, ध्यान रखिए बाकी सारे ऑर्गन्स कंप्लीटली रिलैक्स, जिसको हम कॉन्शियस डिफरेंशियल रिलैक्सेशन कहते हैं योगा में। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, आप जिस ऑर्गन को एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके अलावा शरीर के हर एक ऑर्गन को रिलैक्स कीजिए। इसमें एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। हम जब भी कोई बुक भी पढ़ रहे हैं या कुछ टीवी भी देख रहे हैं, हम ऑटोमेटिकली, आप गौर कीजिएगा, शायद अभी भी काफी लोग कर रहे होंगे, जब भी आप मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपने अपने कंधों को और गर्दन को ऐसे टाइट करके रखा होगा शायद। ओके, तो ध्यान रखें आज से ये कभी भी ना किया करें। आप मूवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपके कंधे और गर्दन आपको टाइटन अप करके रखने की जरूरत नहीं, उसको रिलैक्स छोड़िए। सिमिलरली आप जब भी जो भी आसन कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर अंग का ध्यान दीजिए, ऑर्गन को ध्यान दीजिए, उसमें स्ट्रेच महसूस कीजिए, बाकी सारे ऑर्गन्स को रिलैक्स कीजिए। 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हम लोगों को स्टिफनेस बॉडी में आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग पोस्चर, रॉन्ग लिविंग स्टाइल ऑफ अपना बॉडी मैनेजमेंट, जिसमें ये एक चीज है कि हम जो जहाँ पे जरूरत नहीं है उधर भी हमारे उस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन को स्ट्रेन करते हैं। इवन हम जब भी पैर लटका के बैठते हैं, हम अननेसेसरीली ना, हम अगर महसूस करेंगे हमारी जो काफ मसल्स है, हमारी जो एंकल जॉइंट है, पैर की जॉइंट है एंकल, उसको हम लोग टाइटन अप खींच के रखते हैं, उसको ऐसे ढीला नहीं छोड़ते। ये सारी चीजों पे गौर कीजिएगा। ओके, चलिए लेट्स बिगिन विद आर्म एक्सरसाइजेस। हाथों को इस तरह से सीधा कर लेंगे, बाकी स्पाइन वगैरह आपकी कंप्लीटली रिलैक्स्ड है। स्टार्ट मूवमेंट, 1 2 3 4 5। ओके, नकल्स करेंगे अभी, 1 2 3 4 5। अंगूठा अंदर लीजिए, मुट्ठी बना लीजिए, स्टार्ट रोटेटिंग, 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएंगे, 5 4 3 2 1। अपने दोनों नकल्स को ज्वाइन कीजिए इस तरह से, खुलने नहीं चाहिए। बाहर की जो उंगलियां हैं, बाहर की जो नकल्स है, बोन्स है, उसको ज्वाइन कीजिए। दोनों थंब को ज्वाइन कीजिए। इनहेल,
सांस लेते हुए हाथ को थोड़ा आगे कीजिए इस तरह से, शरीर से थोड़ा दूर, सांस रोकने की कोशिश। एक्सेल एंड कम बैक। इसको और एक बार करेंगे। जब भी आप करते हैं अपने नेक और शोल्डर रीजन में स्टिफनेस महसूस कीजिए। इनहेल। People with cervical spondylitis, neck pain, shoulder pain should practice this regularly. Exhale and come back. Okay, change. गणेश मुद्रा, फिंगर्स ऑन फिंगर्स, उंगलियों पे उंगलियां रख लीजिए और फिर इस तरह से मुट्ठी बना लीजिए, उंगली पे उंगली, और फिर इस तरह से बंद कर लीजिए। ओके, सॉरी, या इनहेल, सांस होल्ड करके रखिए, हाथ आपके पैरेलल टू द ग्राउंड, इस तरह से नहीं रहेंगे, सांस होल्ड की हुई है। अगेन फील द स्टिफनेस नेक रीजन में, शोल्डर में, अपर आर्म्स में, यहाँ तक कि ये आस्थमा पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। आप सांस लेना चाहे तो ले सकते हैं, बट इस पोजीशन में होल्ड करते रहिए। आर्म्स में प्रेशर महसूस कीजिए, बिकॉज ये चेस्ट एक्सपेंशन रहती है, इसको जितनी देर हम होल्ड करते हैं तो लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है। एक्सेल एंड कम बैक। पार्किंसंस का इश्यू खाली जनरली किसी किसी को हाथ कांपने का इश्यू होता है, उस सबके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे है, दोनों जो हमने किए हैं। ओके, चलिए आर्म मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 अपवर्ड्स। 1 2 3 4 5 फ्रंट। 1 2 3 4 5 रोटेट। कंधों पे हाथ रख लीजिए, स्टार्ट रोटेटिंग। कंप्लीट 360 डिग्री हाथ आपका घूमना चाहिए। शोल्डर बॉल 360 डिग्री घूमते हैं, उस तरह से आपके एल्बोस टच होते हुए, हाथ कान को, चेहरे को, चेस्ट को टच होते हुए पूरे घूमेंगे इस तरह से। रेगुलरली कीजिए और देखिए कैसे आपका सर्वाइकल और शोल्डर पेन भागता है। ऑपोजिट डायरेक्शन में कीजिए। कम ऑन। कंप्लीट मोबिलिटी इन योर शोल्डर जॉइंट। ऑफ कोर्स जो नहीं कर पा सकते हैं विद बिकॉज ऑफ एनी रीजन, आप धीरे धीरे कीजिए, डेफिनेटली कुछ टाइम में आपका मोबिलिटी बढ़ जाएगी, आप रेगुलर करोगे। ओके, चेंज। हाथ अपने पीछे इस तरह से लॉक करेंगे, जस्ट इंटरलेस योर फिंगर्स। ओके, इनहेल, एक्सहेल, हाथ खींच के रखेंगे, टर्न लेफ्ट, कम बैक, once turn right, inhale, come back, exhale, bend forward, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, आपके बटक्स उठने नहीं चाहिए, नितंब उठने नहीं चाहिए जमीन से। Inhale, come back, exhale and stretch back, कमर में स्ट्रेच महसूस कीजिए, गर्दन, कंधे सब रिलैक्स। कम बैक। ओके, यहीं से हम पर्वतासन में जाएंगे। आप चाहे तो सुखासन में बैठ जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आप होल्ड करेंगे मैं उसको आपको उसमें उसके इंपॉर्टेंस बताऊंगी। ओके, इस पोजीशन से नमस्कार पोज में, व्हेनेवर यू आर डूइंग नमस्कार पोज इन एनी आसन, रिमेंबर आपकी पांचों उंगलियां जुड़ी हुई जरूरी रहनी चाहिए। इनहेल, टेक इट अप, आर्म्स टचिंग योर ईयर्स, हाथ आपके कान पर लगे रहेंगे, पांचों उंगलियां साथ में रहेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी अपने बॉडी पर गौर कीजिए। कीप ब्रीदिंग, आंखें खुली, स्पाइन में अपर स्ट्रेच महसूस कीजिए। वेरी गुड फॉर बैक पेन। आपकी जो स्पाइन है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, दैट गेट्स एलोंगेटेड ऊपर की तरफ, सो दिस इज वेरी गुड फॉर बैक पेन। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका हाथ दुख रहा है फॉर एनी रीजन तो आप नीचे ले सकते हैं हाथ को। एज वी स्टार्ट एजिंग, एक बार 30+ हम हो जाए तो हमारे शरीर की जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो उसमें प्रोलैप्सिंग होती है, मतलब शरीर के अंदर के अंग लटकने लगते हैं, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो। धीरे से हाथ नीचे लेके आएंगे सांस छोड़ते हुए। तो जब भी हम ये करते हैं, ये पर्टिकुलर आसन करते हैं, पर्वत आसन, इन एनी पोज, वेदर यू आर डूइंग इट इन स्टैंडिंग पोज, सिटिंग पोज और लाइंग डाउन पोज, जब भी हम ये करते हैं तो ये हमारे पूरे ऑर्गन्स को अंदर से खींचता है। सिटिंग पोज में इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बाकी जो स्पाइनल रिलैक्सेशन है ये आपको हर चीज में मिलती है। प्रोलैप्स में इसके लिए पर्वत आसन का इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ये नेचुरल ट्रैक्शन देता है बॉडी को।
आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स के उसको अपर ऊपर की तरफ पुल अप करता है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद लेग वार्म अप नाउ। पैरों को खोल देंगे। लेट्स बिगिन विद टो मूवमेंट। अभी आप नीचे के पैर, अपने नीचे के शरीर के अंगों पे ध्यान दे रहे हैं, तो अपर बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स छोड़ेंगे, इस तरह से नहीं बैठेंगे, आराम से बैठिए। ओके, स्टार्टिंग विद लेग मूवमेंट। टो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंकल मूवमेंट कीजिए, पैरों को आगे स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रोटेशन अभी स्टार्ट। 1 2 3 4 5। अपने बॉडी पर ध्यान दीजिए। अगर आप इस तरह से नेक को रख के बैठे हैं तो तुरंत रिलैक्स हो जाइए। दिस इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अवर बॉडी। हम लोग ऐसे गर्दन को सिंक इन कर देते हैं अपने शोल्डर्स में, ये मत कीजिए। हाथ नेक को सीधा रखिए। ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। कमर, पैरों में गैप कीजिए, अंतर लाइए पैरों में। अंदर और बाहर की तरफ मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। एकदम ज्यादा जोर मत डालिएगा, कंफर्ट के हिसाब से कीजिए। स्टार्ट। 1 2, टच नहीं होता है एंड्स में तो भी चलेगा। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, चेंज। ये आपको मैं जो अभी बोल रही हूँ आपको दिखेगा नहीं, आप समझिए उस चीज को। अभी हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं उसको आइसोमेट्रिक नी मूवमेंट्स बोलते हैं। हम घुटनों को जमीन की तरफ खींचते, उठाकर नहीं। जो पोजीशन है वहीं से खाली ऐसे नीचे खींचना है और छोड़ना है, नीचे खींचना है और छोड़ना है। आप अगर गौर से देखेंगे तो हल्का सा आपको दिखेगा। इस पोजीशन से आप खींच रहे हैं एंड देन रिलैक्स कर रहे हैं, यहाँ पर नोटिस कीजिए। ओके, ये करने में आपको आपकी क्वाड्रिसेप्स में मूवमेंट महसूस होगी। चलिए स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड फॉर नी पेन। दिस गिव्स द वॉकिंग इफेक्ट टू योर लेग्स। मतलब आप जब भी आप चल नहीं पाते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको ये रेगुलरली करवाइए, आपके नी एक्सरसाइजेस ऑटोमेटिकली हो जाती है। क्वाड्रिसेप्स, आपके जो अपर थाई है उसको भी मूवमेंट मिल जाता है, तो ऑटोमेटिकली नी में नी की जो मोबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट वेरी फेमस, वेरी नोन बटरफ्लाई पोजिशन। चल, वेरी गुड फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर फीमेल्स ड्यूरिंग पीरियड्स, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन हमेशा डॉक्टर के राय से ही किया करें। ओके, स्पाइन को सीधा रखता है। इनर थाई में मूवमेंट महसूस कीजिए जब भी आप कर रहे हैं। डू इट अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। सियाटिका पेशेंट्स इसको अवॉइड किया करें, स्पेशली व्हेन द सियाटिका पेन इज एक्टिव। अदरवाइज आप कर सकते हैं। कीप मूविंग, कीप ब्रीदिंग, सांस लेते रहेंगे, अपर बॉडी रिलैक्स्ड है। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। विल ट्राई टू बेंड फॉरवर्ड। अगेन फॉरवर्ड बेंडिंग में ध्यान रखें। लोअर बैक पेन है तो ज्यादा फ्रंट बेंडिंग कभी भी ना करें किसी भी पोज में। चलिए, इनहेल, exhale and bend forward, spine को elongate करते हुए according to your comfort। कोई देखा देखी में ना जाएगा, just सांस लेते रहे, shallow breaths। inhale and come back। यहाँ से हम धीरे से दोनों पैरों को इस तरह अंदर से पकड़ लेंगे। अंदर से अपने पैर को पकड़ लीजिए एंड स्ट्रेच आउट योर राइट लेग। अपने कंफर्ट के हिसाब से कीजिए। घुटना सीधा रखना इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो अपने एंकल से भी पकड़ सकते हैं। ओके, जिनके लिए पॉसिबल है अपने सर के पास लाइए पैर, जिसके लिए भी पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल है तो मत कीजिए। इस तरह से दिस गिव्स यू इंटेंस हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। यहाँ पर स्ट्रेच देता एंड कम बैक। दूसरी तरफ से करेंगे। स्ट्रेच, इनहेल, ट्राई टू ब्रिंग इट क्लोज टू द हेड, exhale and come। ओके, पैरों को सीधा कर दीजिए और एक बार। लेग मूवमेंट, होल्ड कीजिए पैर के नीचे से इस तरह से एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5। रोटेट। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉक। 5 4 3 2 1। जस्ट अ सेकेंड।
On the other side, 1 2 3 4 5. Rotate, 1 2 3 4 5. Anti-clock, 5 4 3 2 1. Okay, कुछ सेकंड बैठ जाए, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। खाली वार्म अप में ही हमारे लगभग आधा घंटा निकल गया है। ऑब्वियसली मैं आज आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके धीरे धीरे बता रही हूँ, इसलिए इतना टाइम निकल गया है। बट देन अगर मैं सच कहूँ तो हमने जो इतना वार्म अप करते हैं उसमें से खाली 50% ही करवाया है। देयर इज मच मोर इन वार्म अप। स्टैंडिंग वार्म अप भी होता है, लाइंग डाउन वार्म अप भी होता है, अलग अलग। ओके, थोड़ा मेन आसन की तरफ अभी जाएंगे। कुछ मेन आसन हम जैसे बटरफ्लाई, मलासन वगैरह ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी मैं आपको करवाती हूँ बोट पोज। ओके, बोट पोज के लिए दोनों पैरों को हम सीधा कर देंगे। अगर आप बिगनर है, आप बोट पोज में होल्ड नहीं कर सकते हैं, नौकासन में आप होल्ड नहीं कर सकते, आप स्टार्ट कैसे करेंगे? एक पैर आपका नीचे ही रहेगा, राइट लेग नीचे, सांस लेते हुए ऊपर लीजिए अपने लेफ्ट लेग को, इनहेल एंड इस तरह से होल्ड कीजिए। नेक को रिलैक्स रखें, ऐसे ना कीजिएगा प्लीज। ओके, होल्ड ऑन, 5 4 3 2 1. एक्सहेल एंड कम बैक। दूसरी तरफ से इनहेल, राइट लेग अप, होल्ड ऑन, 5 4 3 2 1. कम बैक। ये अगर आपके लिए बहुत इजी था तो इसको थोड़ा डिफिकल्ट कैसे करेंगे? दोनों पैरों को आप बेंड करके इस तरह से उठाएंगे, हल्का सा, बहुत ज्यादा राइट एंगल पे ना उठाएं, इतना सा उठाएंगे। We will hold only for 5 seconds and then I will teach you, then I will show you how to do the actual one. ठीक है, चलिए, inhale, hold on, 5 4, पैरों में गैप नहीं रहना चाहिए, दोनों पैर साथ में, 3 2 1. कम बैक। अगर आप ये सब आराम से कर चुके हैं, लेग एक्सटेंशन के साथ कीजिए, पूरा ध्यान आपके बटक्स पर, हिप जॉइंट पर। ठीक है, अपर बॉडी रिलैक्स रखिएगा। इनहेल, स्ट्रेच, आंखें और आपके पैर एक ही लाइन में होंगे। होल्ड ऑन 10 सेकेंड्स खाली, 10 9, की ब्रीदिंग, 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड कम बैक, रिलैक्स। ओके, जिनको भी कमर का इशू है, स्पेशली लोअर बैक, आप घर पे करते समय पीछे कुछ एक पिलो या बॉल्स्टर वगैरह रखें सो दैट आपको ज्यादा स्ट्रेन ना हो। ओके, लेट्स गेट इनटू फॉरवर्ड बेंड, पश्चिमोत्तानासन। फॉरवर्ड बेंड करते समय हमेशा ध्यान रखें अपने कंफर्ट के हिसाब से करें, और लोअर बैक पेन है तो ज्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश ही ना करें। ठीक है, इनहेल अप, एक्सहेल बेंड डाउन, इलोंगेट स्पाइन, स्पाइन को खींचते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे, घुटना जमीन की तरफ लगा हुआ है, अपने कंफर्ट के हिसाब से करें। गर्दन और कंधों को कंप्लीटली ढीला छोड़ दें, सांस लेते रहे, फील द स्ट्रेच अपने अपर बैक में, लोअर बैक में, पैरों के नीचे पूरा स्ट्रेच महसूस कीजिए, पैरों के पंजों को रिलैक्स कीजिए। इनहेल एंड कम। हमेशा आप योगा सांसों के साथ साथ कीजिए, इट विल डेफिनेटली शो मच मोर इम्पोर्टेंस, मच मोर बेनिफिट। ओके, यहाँ से हम वक्रासन में आएंगे। राइट लेग सीधा रखेंगे, लेफ्ट लेग क्लोज टू योर लेफ्ट शोल्डर। जिनको पेट वगैरह है, थोड़ा हमेशा पैर को नजदीक लेते समय थोड़ा पीछे जाइए और फिर पैर को अपने नजदीक लीजिए, पेट को थोड़ा हटाते हुए। लेफ्ट हैंड पीछे रखेंगे। वक्रासन सिंपल सा आसन है हमारी बैक ट्विस्टिंग के लिए। जब भी आप हाथ रखते हो, हाथ को इतना दूर ना रखें, कीप इट क्लोज टू योर स्पाइन, रीढ़ की हड्डी के पास। राइट हैंड से इस लेग को अंदर पुल कीजिए और लेफ्ट साइड में टर्न कीजिए। कीप ब्रीदिंग, बैक ट्विस्टिंग महसूस करें। 5 4 3 and 1. Come back, inhale and come back. Similarly from the other side. Right leg close to your right shoulder, right hand पीछे, लेफ्ट हैंड से लेग को अंदर की तरफ लेंगे और राइट में टर्न करेंगे। ये जितने भी हम पैर उठा के करने वाले आसन हैं, इसमें आप ध्यान दीजिए, जो पैर उठता है उसी तरफ का हाथ पीछे जाता है और उसी तरफ हम टर्न होते हैं।
ब्रीदिंग नॉर्मल रखें, कंधों को रिलैक्स रखें, गर्दन को सिर्फ जो साइड ट्विस्टिंग है वो महसूस कीजिए। इनहेल एंड कम बैक। जब ये स्पाइन ट्विस्टिंग की बात करते हैं, नेक से लेके लोअर स्पाइन तक इस तरह से ट्विस्टिंग महसूस कीजिए, किया करें जिस तरह से कोई कपड़े को निचोड़ते हैं। ये बेसिक आसन है आपकी कमर को रिलैक्स करने का। ओके, गेटिंग इनटू गौमुख आसन। लेफ्ट लेग को अपने राइट बटक के नीचे रखें, राइट लेग को उठाकर ऊपर की तरफ रखें। कोशिश कीजिए कि दोनों पैर नीचे हो, नहीं होता है तो डोंट वरी अबाउट इट, आप सुखासन में भी कर सकते हैं। ओके, घुटने पे घुटना लाने की कोशिश। इसको जब भी हम एडवांस करते हैं तो इस तरह से बैठ जाते हैं, बट डोंट वरी अबाउट इट। ओके, जो पैर ऊपर है उस तरफ के हाथ को हम ऊपर से लेंगे। राइट हैंड अप, इनहेल, लेफ्ट हैंड को नीचे से लॉक करेंगे, दोनों उंगलियां जुड़ी हुई, इंटरलेस फिंगर्स। अपने कंफर्ट के हिसाब से कीजिए, अगर खाली इतना भी टच होता है तो इतना ही पकड़ लीजिए, बस इतना ही, जितना आपसे बन पाता है उतना कीजिए। कीप ब्रीदिंग नॉर्मल, गर्दन सीधी एंड कम बैक। सिमिलरली फ्रॉम द अदर साइड, पैरों की मूवमेंट को भी चेंज करेंगे। राइट लेग लेफ्ट बटक के नीचे, लेफ्ट लेग ऊपर से, अगेन घुटने पे घुटना, बोथ द फीट ऑन द फ्लोर। नाउ यू टेक इनहेल, लेफ्ट हैंड अप एंड राइट हैंड फ्रॉम डाउन। अगर आपके हाथ जुड़ते नहीं हैं तो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। आप एक नैपकिन वगैरह यूज कर सकते हैं, कुछ रॉड यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी गुड फॉर फ्रोजन शोल्डर एंड ऑल अदर सर्वाइकल इश्यूज। नेक में जो भी इश्यूज हैं उसके लिए आसन बहुत बढ़िया है। ब्रीदिंग नॉर्मल रखें एंड कम बैक। चेंज। ओके, हम बहुत ज्यादा आसन ले नहीं पाएंगे आज टाइम लिमिट के हिसाब से, तो मैं आपको कहूंगी बस थोड़ा बैठ जाए। यहाँ से एक और आसन मैं आपको बताती हूँ, मार्जर आसन के दो वेरिएशंस, मार्जर आसन और व्यागर आसन। अगेन वेरी गुड फॉर योर स्पाइन। उसके बाद हम एक शॉर्ट प्राणायाम ले लेंगे, ठीक है, बिकॉज वार्म अप में काफी टाइम चला गया तो बाकी का लेने में ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा। ठीक है, अब कम ऑन योर फोर्स। जब भी आपको अपने फोर्स पे कहने आने को कहा जाए तो याद रखिए आपके पैरों में आपके शोल्डर, कंधों जितना गैप होना चाहिए। ओके, सो दिस इज हाउ यू शुड कम। घुटनों में पेन है तो पैरों के नीचे कुछ नैपकिन वगैरह रखकर और टर्किश टॉवेल वगैरह रखकर कीजिए। इस पोजीशन में आए, एक टेबल की तरह आपकी बॉडी दिखनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। ओके, स्ट्रेट। ठीक है, ऊपर देखेंगे, ऊपर सांस लेकर ऊपर जाएंगे, कमर को अंदर खींचेंगे, मार्जर आसन। इनहेल, फील द स्ट्रेच। आपकी जो कमर है, स्पाइन है, वो नेचुरल पोजीशन से ऑपोजिट कर्वेचर ले रही है फिलहाल। थायराइड ग्लैंड में स्ट्रेच महसूस कीजिए। एक्सहेल, सर को नीचे की तरफ कीजिए, कमर स्पाइन ऊपर की तरफ, नजर आपके अंदर। फील द स्ट्रेच। Once again, this gives the opposite stretch curvature to your spine. Inhale up, कमर नीचे, पेट खिंचा हुआ नीचे की तरफ। Exhale, push up. One more round. Inhale up, ऊपर देखिए। Exhale down. Come back. And the last one, Vyagarasana, tiger pose. From here, आप अपने राइट हैंड और लेफ्ट लेग को लिफ्ट करेंगे। राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग। कीप ब्रीदिंग नॉर्मल। चेहरे के साथ में हाथ रहेगा, पैरेलल, समांतर चेहरे के साथ। हैंड पैरेलल टू द फेस। एक तरफ बॉडी का वजन नहीं डालना है इस तरह से। ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस। आपका पैर आपके बटक लेवल पर उठा हुआ है। एंड कम बैक। All the opposite stretches that you give to your body are very good for your spine. Inhale, opposite side, left hand, right leg. Maintain the balance, keep breathing normal. सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते हुए बस. And just relax in Shashakasana for a few seconds before we start for pranayam. इस तरह से बालासन में या शशकासन में लेट जाए कुछ सेकंड्स के लिए. Feel your back getting relaxed, कंधों को
कमर को, पीठ को कंप्लीटली रिलैक्स कीजिए। सांसों को रिलैक्स होने दीजिए, नियंत्रित होने दीजिए। बहुत ही आरामदायक स्थिति का आसन है ये। Just completely relaxes your entire body. Inhale and come back. You may continue sitting in any of the comfortable poses of your choice. I'm sitting in Vajrasana for a quick pranayam. Okay, we don't have much time. थोड़ा short में ले लेते हैं. Okay? चलिए. प्राणायाम करेंगे. ध्यान मुद्रा लगाकर बैठ जाइए. Allow your breath to stabilize. श्वसन मार्ग शुद्धि से स्टार्ट करते हैं. श्वसन मार्ग शुद्धि जो खास करके हम मॉर्निंग्स में करते हैं हमारा नेसल पैसेज पूरा क्लियर करने के लिए, उसको आप दिन में कोई और टाइम भी कर सकते हैं. किस तरह से? राइट हैंड को इस तरह से राइट नॉस्ट्रिल बंद कर दीजिए राइट हैंड से. ओके. अभी लेफ्ट से खाली सांस छोड़ेंगे. ओके, सिर्फ छोड़नी है सांस. आपके नॉस्ट्रिल में एक्टिव मूवमेंट होनी चाहिए, नासिकाओं में एक्टिव मूवमेंट ना. इसमें ऑटोमेटिकली आपको कपालभाति वाली मूवमेंट महसूस होगी, लेकिन आपका ध्यान आपके नासिकाओं पर होना चाहिए. इस तरह से देखिए, खाली सांस छोड़ेंगे. कब हमेशा इसको एक नैपकिन के साथ करें तो अच्छा रहता है, सो दैट यू कैन ब्लो आउट योर नोज कंफर्टेबली. लेफ्ट हैंड बंद, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए लेफ्ट हैंड से. राइट साइड से छोड़ेंगे. अभी दोनों नॉस्ट्रिल से साथ में. अभी आपको क्लियरली दिखेगा मैं एक्चुअली आपको क्या बोल रही हूँ. ओके, जस्ट एक्सहेल करना, इनहेल नहीं. सी, ओके. So 10 times you have to just blow out so that जो भी mucus है, it is just blown out freely from your nostrils. Fine. Next, we get into deep breathing, complete inhalation and complete exhalation. इसको आप ध्यान मुद्रा लगाकर बैठ जाए. As I had mentioned, palms open to the sky. पूरी सांस लेंगे और पूरी सांस छोड़ेंगे. पूरी सांस लेने का मतलब क्या होता है? आप चालू कर लीजिए पहले लेने को सांस. इधर से अपने abdominal regions, diaphragm region से सांस लेंगे. Coming to the thoracic region, chest region, and to the shoulder region, that is clavicular region. And exhale. So inhale, 1, 2, 3. Exhale, 3, 2, 1. Inhale. Exhale. ध्यान मुद्रा लगाकर बैठे और ये करते रहिए. साथ साथ में बेनिफिट्स सुनिए इसके. आंखें आप खुली रखें या बंद रखें अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिस. पूरा ध्यान आपकी बॉडी पर रहना चाहिए जब भी आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं. आप कोई भी प्राणायाम अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको डीप ब्रीदिंग कर. जस्ट अ सेकेंड. पूरा ध्यान आपके सांसों पर, आपके अपर बॉडी मूवमेंट पे रहना चाहिए. डायफ्राम जो यहाँ पर होता है आपके रिब्स के नीचे. कीप ब्रीदिंग करते रहिए और सुनते रहिए. इसका मूवमेंट आपको इस तरह से महसूस करना. इसकी ओरिजिनल पोजीशन एक डॉग की तरह होती है. आप जब इनहेल करते हो ये फ्लैटन अप हो जाता है और रिलैक्स करते हो तो इस तरह से वापस हो जाता है. तो यू हैव टू फील इट हियर टू योर चेस्ट रीजन एंड टू योर शोल्डर रीजन. एंड देन 3, 2, 1 यू हैव टू कम बैक. एक्सेस सांस नहीं लेंगे. बहुत जोर से सांस आप ले रहे हो तो शायद आपको चक्कर आएंगे, सर में भारीपन होगा, हाई बीपी होगा. कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर कार्डियक इश्यूज, अस्थमा इश्यूज. तो वो चीज ना करें. आराम से सांस ले. आपके थ्रोट तक ही आपको महसूस होना चाहिए, नेक रीजन तक. एंड धीरे से वापस छोड़ें. कंटिन्यू डूइंग इट. with every inhalation, inhale positivity, सकारात्मक सोच को अंदर आता हुआ महसूस कीजिए. हर एक छोड़ती हुई सांस के साथ नेगेटिविटी को अपने शरीर के बाहर जाता हुआ महसूस कीजिए. Inhale the present
वर्तमान को इनहेल कीजिए, एक्सेल द पास्ट, अपने भूतकाल को एक्सेल कर दीजिए। हर एक श्वास के साथ पेट को फूलता हुआ महसूस कीजिए, फील द एक्सपेंशन ऑफ योर बेली। With every exhalation, feel the contraction of your belly. Your complete focus is on your upper body. Your lower body is completely relaxed, neck is relaxed. मन शांत हो गया है, पूरा ध्यान आपकी सांसों पर है। One of the best pranayams are deep breathing. Just do the mastery in this, and even if you don't do any other pranayam, this is the best. धीरे से अपनी श्वास को एहसास कीजिए। हर सांस को इनहेल करते समय नासिकाओं पर शीतलता महसूस कीजिए। Feel the chillness of the breath as you inhale. Feel the warmth of the breath as you exhale on your nostrils. हर एक प्रश्वास के साथ अपने नासिकाओं पर उष्णता महसूस कीजिए। शरीर का हर एक कण एकदम रिलैक्स हो गया है। Your body is getting surplus oxygen and it is releasing excess CO2 from the body. सांस लेते रहें। आपके लंग्स में जितने भी एल्वियोलाइज हैं, वायु कोश हैं, वो हर एक इनहेलेशन के साथ ओपन अप हो रहे हैं, एक ब्लूमिंग फ्लावर की तरह। जैसे एक फूल ओपन हो जाता है, खिल जाता है, उस तरह आपकी सांस लेते हुए हर एक वायु कोश ओपन हो रहा है और एक कली की बंद होने की तरह आप सांस छोड़ते हो तो वो बंद होता है। Few more rounds. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. आपका मन कंप्लीटली शांत हो गया है, शरीर हल्का हो चुका है, पूरा ध्यान आपकी सांसों पर केंद्रित है। यहीं से हम पूर्ण ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। ध्यान मुद्रा आपकी लगी हुई है। लेफ्ट हैंड को अपने नेवल के पास रखें, उसके ऊपर राइट हैंड रखें। यू मे सिट इन क्रॉस लेग पोजीशन नाउ। सुखासन में बैठ जाएं और यहाँ से हम शांति पाठ की तरफ बढ़ेंगे। 3 ओमकार्स फॉलोड बाय शांति पाठ। अपर बॉडी रिलैक्स, स्पाइन सीधी। इनहेल, ओम। 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। कुछ सेकंड इसी पोजीशन में रहें। शरीर का हर एक अंग, हर एक कण, हर एक मसल और नर्व कंप्लीटली रिलैक्स हो चुके हैं। Your entire body is completely relaxed. Breath is normalized, harmonized. धीरे से हाथों को हल्का सा चेहरे के ऊपर की तरफ लेंगे, घर्षण करेंगे। Rub your palms, feel the warmth on your palm. Place it over your eyes, on your face. And धीरे से वापस आएं। ओम। बहुत ही सुंदर क्लास, बहुत सुंदर। बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है।
भारती Thank जी, you. सैल्यूट टू योर प्रेजेंटेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत सूक्ष्म, बिल्कुल सिंपल लिया आपने, लेकिन दैट वाज Thank रिजल्ट ओरिएंटेड, बहुत रिजल्ट था उसका। क्योंकि हम तो योगा प्राणायाम बहुत बड़ी बड़ी आसन करते हैं, लेकिन जिस टाइप से आपने वार्मिंग अप लिए, बहुत सूक्ष्म क्रिया थी, लेकिन वो उसका जो फायदा है, बेनिफिट है, बहुत अच्छा है। बहुत थैंक यू वेरी मच। सभी को रिक्वेस्ट करूंगा जोरदार ताली बजा के उनका हम आभार व्यक्त करेंगे। आभार आभार Thank आभार। you so much. बहुत Thank you सुंदर। so much. Glad. यस, So glad बहुत that you सुंदर। liked it. यस यस। हाँ, अभी जिन्हें कुछ शंका है, प्रतिक्रिया देना है, तो बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। Okay, just a minute. I'm very sorry. मैं बहुत कुछ नहीं करवा पाई क्योंकि आसन वगैरह, क्योंकि I thought explaining is more important. Warm up is more important. That is what I always focus wherever I go. तो इसके लिए मैं मेन एक्सरसाइजेस ज्यादा नहीं करवा पाई और प्राणायाम भी नहीं करवा पाई। नहीं नहीं, वो तो रूटीन में होती, लेकिन ये बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताए आपने। बैठे बैठे कितना वार्मिंग अप करके लिया, वो तो रूटीन में हो जाता आसन प्राणायाम, लेकिन ये हटके था थोड़ा। इट वाज यूनिक रियली, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो सुचिता जी कुछ बात करना चाहते हैं आप? सुचिता गांधी, बहुत अच्छे हमारे योग साधक, बहुत ही समर्पण भाव से करते हैं। अनम्यूट ऑप्शन दे देता मैं आप सबको। यारी जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर आज क्लास ली भारती जी ने। एक नया सीखने को मिला। जो हम रफ करते तो ऐसे करते थे हैंड को, तो उन्होंने बताया सही में बहुत फायदा होता है। जो हम ऐसे रखते थे, उन्होंने पाम को हॉर्स में रखने के लिए सही में रोशनी नहीं, ऐसे भी थोड़ी सी रोशनी आती है, लेकिन ऐसे में रोशनी नहीं आती है। एक नया सीखने को मिला। हर एक सूक्ष्म व्यायाम बहुत सुंदर तरीके से लिया उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। और बोलते समय इतना अच्छी तरह से बोल के करवाया उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा सुचिता जी, बहुत क्लैरिटी थी उनकी बात, क्लैरिटी थी, टू द पॉइंट था। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। थैंक यू। थैंक यू। और अर्चना जी, क्या अर्चना सोनोनी? नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत ही अच्छे तरह से वो योग प्राणायाम इतना अच्छा लिया, हमें तो बहुत अभी रिजल्ट आया उसका। बहुत अच्छा लिया मैडम। और इतना अच्छा लगा कि हम ये बात भी नहीं कर सकते, इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैडम थैंक यू सो मच। थैंक यू। उनकी भावना समझ सके अर्चना जी, आपकी आप शब्द में व्यक्त नहीं कर पा रही, इतना रिजल्ट आया। बहुत बहुत थैंक यू। तो और सुमन जी पवार फ्रॉम लातूर, और भी कोई कर सकते हैं, बिल्कुल आता डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। अनम्यूट दिया है सुमन जी। जय श्री कृष्ण मैम। नहीं, आपका क्या बताई थी, जो सांस छोड़ने की, वो 1 लाख से पहले छोड़ना चाहिए, फिर 3 लाख से छोड़ना चाहिए, ऐसा है क्या? कौन से किसकी बात कर रहे थे आप? डीप ब्रीदिंग की? प्राणायाम जो किया? नहीं, हम दोनों नॉस्ट्रल से कर रहे थे। वो दोनों नॉस्ट्रल, हम अनुलोम विलोम नहीं कर रहे थे, डीप ब्रीदिंग कर रहे थे। डीप ब्रीदिंग में आपके दोनों नॉस्ट्रल्स इन्वॉल्व होते हैं। यौगिक ब्रीदिंग कर रहे थे। जब भी हम एक मिनट, जब भी हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारी एक नॉस्ट्रल बंद करके दूसरी नॉस्ट्रल से छोड़ते हैं। हमने आज सिर्फ डीप ब्रीदिंग किया है, जिसमें हमारे दोनों नॉस्ट्रल्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रोवाइडेड आपकी दोनों नासिका खुली है, आपको दोनों नाड़ियां खुली हैं। शायद अगर आपको एक नेचुरली ब्लॉक्ड रहता होगा तो आपको ऐसा फील होता होगा कि आप एक ही तरफ से ले रहे हैं, बट एक्चुअली नेचुरली डीप ब्रीदिंग में हमें दोनों नॉस्ट्रल से इनहेल एक्सहेलेशन करना होगा। कैसे लेना, फिर से एक बार बताएंगे ये कैसे करना? तो जस्ट आप एकदम सिंपल सी भाषा में बोले तो हम जैसा नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं वैसा ही होता है, बट दिस इज नोन एज कॉन्शियस ब्रीदिंग। कॉन्शियस ब्रीदिंग मतलब आप पूरा ध्यान लगाते हुए इसको ब्रीदिंग करते हैं। सो बेसिकली हमारा इनहेलेशन एक्सहेलेशन की प्रक्रिया क्या होती है? जब भी हम कंप्लीट इनहेलेशन करते हैं, जिसको कॉन्शियस ब्रीदिंग कहते हैं। सी नॉर्मली अभी हम सब ब्रीथ कर रहे हैं, बट हमारे कोई भी बॉडी ऑर्गन को हम यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट इनहेलिंग एक्सहेलिंग, जिसको हम शैलो ब्रेथ्स बोलते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग में हम हमारे लंग्स का सिर्फ पूरे जिंदगी में मुश्किल से 10% यूज करते हैं। कॉन्शियस ब्रीदिंग हम जब भी करते हैं भस्त्रिका के थ्रू, तो हम हमारे ये रिब्स के नीचे एक होता है डायफ्राम, इस तरह से होता है वो हमारे रिब्स के नीचे एग्जैक्टली। तो जब भी हम इनहेल करते हैं, यहाँ से आपको वो महसूस करना है, व्हेन यू इनहेल वैसे फ्लैटन अप हो जाता है, और यही सांस आपके फिर थोरैसिक रीजन में आती है, यहाँ से आपके कंधों में आती है। सो 1 2 3 ऐसे आप सांस ले, आपको महसूस करना है। And then you
रिलीज, एक्सहेल, 3, 2, 1। इस तरह से सांस को पूरा इनहेल करना है और पूरा एक्सहेल करना है, दोनों नासिकाओं से साथ में करना है, ठीक है। लेकिन इसमें गौर कीजिए, जब भी हम कहते हैं पूरी सांस लेनी है तो स्टूडेंट्स करते क्या है, आप जब भी इसमें जबरदस्ती का शोल्डर मूवमेंट इन्वॉल्व करते हैं, सांस को जोर से खींचते हैं, तो दैट इज एक्सेस ऑक्सीजन सप्लाई टू योर ब्रेन, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स हमको कंप्लेन करते हैं कि हमको ये करने से चक्कर आता है, सर में भारीपन होता है, हाई बीपी होता है। दैट इज बिकॉज यू डूइंग इट रॉन्ग। इसको आपको इतने जोर से नहीं खींचना है। व्हेन आई से कंप्लीट ब्रीदिंग, कॉन्शियस ब्रीदिंग, मतलब ना कि ये गलत है। बाकी कोई भी बॉडी ऑर्गन इन्वॉल्व करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जस्ट फोकस ऑन दिस 3 रीजन्स। आराम से कीजिए, बहुत अच्छे से होता है। जो कोई भी और प्राणायाम नहीं कर सकता है, दे कैन डू दिस। मतलब बाकी सारे प्राणायाम करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर किसी कारण से आप कुछ और प्राणायाम नहीं कर सकते हैं तो जस्ट गो फॉर डीप ब्रीदिंग। बहुत कंट्रोल रहता है वो। आप आंख बंद करके कुछ देर करते रहिए, आपको नेचुरली मेडिटेटिव मोड में आप चले जाएंगे, आप अगर उसको महसूस करते रहेंगे हल्की सी म्यूजिक लगाकर। ओके, होप आई वाज क्लियर। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। ओके, थैंक यू। और कोई बात? था कोमल जी, कोमल को अनम्यूट ऑप्शन देता हूँ। कोमल, कोमल सिपाही, कोमल। हाँ जी, हाँ। जय जिनेन्द्र। भारती दीदी, आपने बहुत ही जय सुंदर तरीके जिनेन्द्र। से बताए सभी प्राणायाम, आसन, योगिक क्रियाएं, बिल्कुल नई नई विधि, अच्छा लग रहा था करके। मुझे ये जानना था, जो आपने एक एक नाक से जो श्वास छोड़ने का बताया था, क्या वो सिंगल नाक से जो कपालभाति करते हैं सेम वही क्रिया है, पेट को अंदर खींचना और श्वास बाहर छोड़ना? अच्छा, तो मैं बताती हूँ। ये जो वी कॉल इट एज नेसल क्लींजिंग, हमारी नासिकाओं को शुद्धिकरण करने की वो क्रिया है। उसको सबसे पहले हम करते हैं प्राणायाम से पहले। फर्स्ट करवाती हूँ मैं, क्योंकि हमारे नाक में कुछ भी अगर ब्लॉकेज है, ओके, म्यूकस कुछ भी है, तो वो क्लियर हो जाए ताकि बाकी का प्राणायाम अच्छे से हो सके। वो होता है कपालभाति की ही तरह, हमारे पेट को कपालभाति की ही मूवमेंट देता है, बट एक्चुअली हमको फोकस क्या करना है, हमारे नासिकाओं के मूवमेंट पर। जैसे कि मैंने बताया था, जब भी आप राइट बंद करते हैं, राइट लेफ्ट से सांस छोड़ना, आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल में मूवमेंट होता हुआ आपको महसूस होना चाहिए। जब भी हम कपालभाति करते हैं, हम नासिकाओं पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं, वो नेचुरल फ्लो में हम लोग करते हैं कपालभाति, ठीक है। जब भी कपालभाति करते हैं, नासिकाओं पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देते, इसमें हमको कॉन्शियसली नासिकाओं पे जोर देना है। तो बंद करके आप खुद इधर अगर हाथ हल्का सा रखेंगे तो आपको यहाँ पर वो मूवमेंट महसूस होएगी। मतलब हम फोर्सिबली जो एक्सेस म्यूकस है हमारे नाक के अंदर, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो भी जमा हुआ है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको पहले इनहेल भी नहीं करना है, फिर जस्ट थ्रो आउट। जैसे हम फेस वगैरह वॉश करने के बाद नाक को ये करते हैं, सर्दी के टाइम पे करते हैं, बस उसी तरह से करना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो जो भी एक्सेस म्यूकस, इसलिए मैं कहती हूँ जब भी हम ग्रुप क्लासेस में करते हैं, हमेशा एक नैपकिन के साथ किया करें, नहीं तो हमें अब थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि एक्सेस कुछ भी निकलेगा, तो हम लोग कॉन्शियस होते हैं। तो नैपकिन के साथ करेंगे तो यू कैन कंफर्टेबली डू इट। सो राइट बंद करके लेफ्ट से छोड़िए, लेफ्ट बंद करके राइट से छोड़िए, एंड देन विद बोथ द नॉस्ट्रिल्स टुगेदर। जी, धन्यवाद। थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाँ, और जय किसी को जिनेन्द्र। कुछ? हाँ, जय जिनेन्द्र। ये जो क्रिया बीमा आपने होगा। बताई, ये स्पीडली करनी है क्या, ना स्लोली करनी है? नहीं, नॉर्मल स्पीड में आप जितना एक्सेलेशन कंफर्टेबली कर सकते हो उतना, और इसके लिए 10 से 15 काउंट्स काफी हो जाते हैं बस। उससे ज्यादा आप कर नहीं पाएंगे, because you're not inhaling। कपालभाति थोड़ा नहीं, एक फास्ट सेकंड, होता है ना? एक सेकेंड, आप जब ये बंद करके कर रहे हैं, आप इससे ज्यादा कर भी नहीं पाएंगे, बिकॉज देयर इज नो इनहेलेशन हैपनिंग। आप इनहेल नहीं कर रहे हैं, आपका पैसिव इनहेलेशन भी नहीं हो रहा है, बिकॉज आप कंप्लीटली एक्सहेल कर रहे हैं। तो 10 से 15 सेकंड के ऊपर, 15 काउंट्स के ऊपर आप कर नहीं पाएंगे। अकॉर्डिंग टू योर इंडिविजुअल कैपेसिटी उतना ही कर पाएंगे। कपालभाति में हमारा पैसिव इनहेलेशन चालू रहता है। जब भी आप कपालभाति में एक्सहेलेशन करते हो 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक के हिसाब से, उसमें आपका इनहेलेशन ऑटोमेटिकली होता है, आप रियलाइज नहीं करते। इसमें आपने दूसरा नॉस्ट्रिल बंद कर दिया है और आप फोकस कर रहे हो एक्सहेलेशन पे, तो आपका इनहेलेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है।
आप ट्राई भी करके देखिए, 10 से 15 के ऊपर आप करना चाहोगे तो चोक फीलिंग आएगी आपको, नहीं कर सकोगे उससे ज्यादा। तो इनहेलेशन का इसमें काम ही नहीं है, यू जस्ट हैव टू एक्सेल। तो आप कोई लोग शायद खाली 5 ब्रीदिंग कैपेसिटी, तो इट इज कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स कैपेसिटी, आप जितना कर पाए। थैंक ओके, यू, थैंक चलो, बहुत अच्छा रहा आपका सेशन। थैंक यू। भारती मैम, हाँ जी बोलिए। जो जल नीति का हम लोग करवाते हैं, जल नीति के बाद भी यही क्रिया करनी चाहिए? हाँ जी, जल नीति के बाद पहले ये करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, उसके बाद कपालभाति, जी दोनों इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह, आई वोंट रेकमेंड कि ओपनली आप जल नीति बिना किसी योगा एक्सपर्ट के कीजिए प्रेगनेंसी में, लेकिन जिनको बहुत ज्यादा ये इश्यूज होते हैं, हम उनको करवाते हैं अगर जल नीति, तो उनको कपालभाति अलाउड नहीं है, प्रेगनेंसी में कपालभाति नहीं की जाती। तो उनसे हम ये एक्सेस वाटर कैसे उनके नॉस्ट्रल से निकलवाएंगे जो उनके नासिकाओं में हो गया, तो उनको खाली हम जोर जोर से सर को इस तरह से हिलाने को बोलते हैं, जस्ट एट द स्वे द हेड, सो दैट नाक में कुछ भी एक्सेस वाटर ड्रॉपलेट्स रह गए हैं तो वो निकल जाए। लेकिन आई विल जस्ट रिक्वेस्ट, दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, कोई भी किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को एक्सपर्ट गाइडेंस के बिना ये करवाने की कोशिश ना करें। अगर सही तरीके से ना हुआ तो इट विल हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन अ बॉडी, सो प्लीज डोंट डू इट, वाज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। ओके, बहुत बढ़िया। डॉक्टर चलिए सर। रमेश जी ने एंड्रेज किया है। रमेश जी, हो डॉक्टर रमेश मांडव्यचे सर, एक सिविल सर्जन नागपूर। हाँ, हरिओम दादा। जानदार हरिओम, शानदार एमपी के क्लासेस और संवाद क्लासेस के सभी हमारे आनंदमल दादा को और डांगे दादा को प्रणाम। मैं डॉक्टर रमेश मांडव्य नागपुर से हमारे आदरणीय भारती दीदी को और सभी साधकों को प्रणाम करता हूँ। हमारे भारती दीदी का, दीदी मेरे ख्याल से इसमें पहला ही क्लास होगा शायद, और हमारे दादा साहब पिचकुले वर्ग में उनके 100 से भी ऊपर क्लासेस हो गए हैं। और हमारे वाह। भारती दीदी के पास देखिए 100 से ऊपर भी हमने क्लासेस लिए, तो इसका मतलब उनके पास कितना स्टॉक है। तो आज तो दीदी ने सुई की नोक के ऊपर रहेगा इतना स्टॉक आपको बताया है, लेकिन बहुत ज्ञान है हमारे भारती दीदी में। हमारे आंखें के लिए एक्सरसाइज है, दांत के लिए एक्सरसाइज है, जीवा के लिए एक्सरसाइज है, पूरे शरीर के लिए एक्सरसाइज है, और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे भारती दीदी में जो पनवेल से है, तो बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी और बहुत सीखने लायक है इनके पास, यानी इतना ध्यान है। तो आप हमेशा हमारे एमपी के क्लासेस और संवाद क्लासेस में इनका आप ध्यान लेंगे, ऐसी सबसे विनंती है। और फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है दीदी की कि हम यानी बहुत ही तारीफ करने लायक है। तो सभी साधकों को मैं भारती दीदी को प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसके आगे की भी क्लास में हमको ध्यान देंगे। हरिओम। थैंक यू सो मच डॉक्टर रमेश, अच्छा लगा आपको इस क्लास में भी देखकर, और यूजुअली हमारी मुलाकात वहां पर होती है चिचकुले योग में, दादा साहब चिचकुले योग में। थैंक यू सो मच फॉर द एक्नॉलेजमेंट। दीदी ये जो आपने बोला था ये गणेश मुद्रा यही है ना? ये फिंगर्स को फिंगर्स ज्वाइन करके, एक होती है गणेश क्रिया, एक होती है ये है गणेश मुद्रा। गणेश क्रिया होती है थ्रू द एनस। हाँ, गणेश क्रिया अलग है, और हाँ गणेश मुद्रा बोले तो ये मुद्रा है, फिंगर्स पे फिंगर्स ज्वाइन करके मुट्ठी बना लेना है एंड इस तरह से खींचना। अच्छा दीदी, ठीक है। थैंक यू रमेश सर। और मैंने भी दादा साहब चिचकुले योग वर्ग में हमारे भारती जी का क्लास अटेंड किया, तब मुझे पता चला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे लगता है आनंदमल सर अभी समापन की ओर बढ़ना चाहिए। 7:30 समय हमारा संपन्न हो रहा है, तो समापन की ओर चलना है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का, जो भी अभी हमारे साथ इतनी सुबह सुबह उठकर जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारती मैम, आपका बहुत बहुत विशेष रूप से धन्यवाद। आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमारा इतना शानदार मार्गदर्शन किया, इसके लिए तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन, कृपया धन्यवाद सभी की तरफ से। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। भारती जी, हम चाहेंगे आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारी रेगुलर क्लासेस चलती है। बुधवार और गुरुवार हमारा जो क्लास होता है संवाद इंटरनेशनल के साथ जॉइंट इवेंट होता है, बाकी दिन भी हमारी क्लासेस चलती है सुबह 6:30 बजे। और रविवार का हमारा विशेष क्रम रहता है 9 से 10, जिसमें हम हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड इश्यू लेते हैं। उसमें डॉक्टर्स, योगाचार्य,
आयुर्वेदाचार्य, उनको बुलाते हैं हम, और एक विशेष टॉपिक पे हमारी क्लास होती है रविवार की। तो हम चाहेंगे आप भी इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे जो भी साधक हमारे साथ जुड़ते हैं उनका मार्गदर्शन करते रहे। तो हम समापन की ओर चलेंगे। जरूर। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ मानसिक उच्चारण सब कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। भारती जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनश्च जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओके, थैंक यू। गुड डे टू एवरीवन। थैंक यू भारती जी, थैंक यू। आज का सेशन यही एंड करें। यस यस।